एक रिपोर्ट की माने तो हर साल भारत जैसे देश में लगभग 58,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है सांप के काटने की वजह से। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। देखिए, सांप एक जहरीला जानवर है और इसके काटने से लगभग इंसान की मृत्यु हो सकती है 1 घंटे 45 मिनट डेढ़ घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने इसके लिए सही से इलाज नहीं लिया। अब गाँव की बात करें तो गाँव में कई लोग झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र, विद्या, तांत्रिक के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं शहर में कई बार एंटीवेनम ना मिलने पर समय पे इंसान की मृत्यु हो जाती है, और काफ़ी बार तो इंसान केवल हदस के इस बात से कि मुझे सांप ने काटा है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अगर आप या आपके किसी जानने में कभी ऐसा हो कि किसी को सांप काटने के बाद इलाज की ज़रूरत हो, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। देखिए, भारत में ज़्यादातर जो सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं वो ज़्यादातर जहरीली नहीं होती हैं, पर इंसान को इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो सांप जहरीला था या नहीं। अगर आप सबसे पहले किसी को सांप काटे तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि उसे जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल में, निजी या अस्पताल में कहीं पर भी पास में ले जाएं और उसे एंटीवेनम इंजेक्शन ज़रूर दिला दें। एंटीवेनम इंजेक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे सांप के काटे जाने के बाद इंसान को बचाया जा सकता है। अगर आप किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसते हैं, कभी किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में, जड़ी बूटी के चक्कर में फंसते हैं, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। देखिए, काफ़ी बार गाँव में ये चीज़ें होती हैं कि किसी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सांप जहरीला नहीं होता, तो अगर किसी बिना जहर वाले सांप ने किसी व्यक्ति को काटा और वो बाबा के पास चला गया, अब बाबा ने उसे कोई जड़ी बूटी खिला दी और कहा कि बच्चा इससे तुम तो ठीक हो जाओगे, पर जब सांप के अंदर जहर था नहीं और तुमने वो जड़ी बूटी खाई तो तुम्हें लगा कि भाई अब हम तो जड़ी बूटी की वजह से बच गए, पर असल बात तो ये थी कि सांप में जहर ही नहीं था। तो इस वजह से ये भ्रामकता फैल रही है, ये मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि जड़ी बूटी खाने से या झाड़ फूँक कराने से सांप का जहर उतर जाता है। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि गाँव में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है सांप के काटने के बाद, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये बाबा, तंत्र मंत्र पर विश्वास रखना। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और मेडिकल साइंस की मानेंगे तो केवल एकमात्र तरीका है एंटीवेनम लेने का। मात्र 2 से 3% सांप भारत में ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं सच में, और जिनके काटने से इंसान की मृत्यु आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर में हो सकती है अगर एंटीवेनम ना लिया जाए। सांप के काटने के बाद इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं, चक्कर भी आने लगता है और आँख बंद सी होने लगती है। इस दौरान आपको घबराना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। बस ये ध्यान में रखना है कि आप अस्पताल की तरफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाएं और एंटीवेनम इंजेक्शन लें। और वैसे भारत में जो तमाम तरीके के सांप सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं उनमें से कुछ हैं रैट रेड स्नेक। देखिए, ये सांप जहरीला नहीं होता, ये इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है और इसका नाम रेड स्नेक इसलिए क्योंकि इसका मन पसंदीदा भोजन जो है वो चूहे हैं। पर इंडिया में जो सबसे जहरीला सांप पाया जाता है उसका नाम है इंडियन कॉमन क्रैत। अगर ये सांप आपको डसता है तो आपकी मृत्यु या तो दिल का दौरा पड़ने से भी हो सकती है क्योंकि इंसान घबरा जाता है, या फिर अगर आपने सही समय पे इंजेक्शन नहीं लिया तो 45 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको कई लोग नाग के नाम से भी जानते हैं, उसके भी काटने से लगभग घंटे से 2 घंटे के बीच में आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया। वैसे काफ़ी लोगों के मन में यह भी भ्रामक एक तरीके से ख्याल आता है कि सांप दूध पीता होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांप कभी दूध नहीं पीता क्योंकि सांप दूध पचा ही नहीं सकता। कई लोग नाग पंचमी के दिन जाते हैं, सांप को दूध पिलाने के लिए रख देते हैं, पर सांप दूध नहीं पीता है, ये बात सच्चाई है। अगर सांप ने वो दूध पी भी लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि सांप के अंदर दूध पचाने की शक्ति नहीं होती। तमाम ऐसी जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।